बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, इससे पहले हमने गुज़श्ता वीडियो में डिस्कस किया था एमसीक्यूज़ ऑन रैशनल नंबर एंड डेसिमल। उसका पार्ट ए कर लिया था। तो आज उसी के जो रिमेनिंग एमसीक्यूज़ हैं, यानी उसको नाम दे दिए पार्ट बी का, वो कर रहे हैं। साथ साथ मैं एक लिखता जा रहा हूँ, साथ साथ डिस्कस करता जा रहा हूँ, ताकि अगर कोई मुश्किल हो तो आपका कंसेप्ट बन जाए और आपके लिए समझने में आसानी हो। तो 15 पहले हो गए थे। तो नंबर 16 है जी, डैश कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। तो ऑप्शन है हमारे पास होल नंबर्स, डायरेक्टेड नंबर्स और नेचुरल नंबर। तो इसमें ऑप्शन है, जो आंसर है वो हमारे पास क्या है, डायरेक्टेड नंबर। डायरेक्टेड नंबर्स कौन से होते हैं? यानी ऐसे नंबर्स जिनमें पॉजिटिव नंबर भी हों, ठीक है, होल नंबर से, और जिसमें पॉजिटिव नंबर भी हों, यानी नंबर लाइन पर अगर इसको डायरेक्टेड, ये डायरेक्शन है इसकी, इस तरह नेगेटिव नंबर है, डायरेक्टेड का मतलब डायरेक्शन वाले, -2 -3 एंड सो ऑन आगे, और इस तरह पॉजिटिव हो जाए 1 2 3 4 सो ऑन, जितने भी हैं जो हमें वाज़ेह डायरेक्शन बताएं। यहाँ से क्या डायरेक्शन पर चल रही है कि नंबर लाइन पर जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं, और जो पॉजिटिव नंबर होते हैं वो कौन सी साइड पे होते हैं जी, वो राइट हैंड साइड पे होते हैं। तो ये हमारे कौन, इसमें ऑप्शन हमारे क्या आ गया, डायरेक्टेड नंबर आ गया। ये नंबर 16 हो गया। नंबर 17 में हमारे पास है जी, रिकरिंग डेसिमल ऑफ 9/11। रिकरिंग डेसिमल ऑफ 9/11। ऐसे 2 से 3 हमने पहली वीडियो में भी कर लिए हैं। इस डैश जो हमारे पास ऑप्शन ए है जी, उसमें है 0.81 बार, और ऑप्शन बी है जो हमारा, उसमें जी 0.081 बार, और जो ऑप्शन सी है हमारे पास, उसमें जी 0.0081। तो यहाँ इसको अगर आप समझते हैं कि गैस नहीं हो सकता, तो आप इसको डिवाइड करके देख लें। 9 और 11 को डिवाइड किया हमने, तो 0.0011 8 कितने बच गया जी, 2 बच गया, 0 लगाया, 11 1 is 11, फिर 9 रह गया, फिर 0, फिर 11 8 88, 2 बच गया, फिर 0, फिर 11 1 is 11। तो ये क्या है जी, यानी जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऐसे जिनमें हमारे पास जो रिपीटेड है वो पेयर्स में हो, ठीक है, ब्लॉक ऑफ नंबर्स, ये ब्लॉक 8 1 8 1, फिर आगे 8 1, फिर आगे 8 1, फिर आगे 8 1 सो ऑन। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या आ गया, ये आ गया 0.81 बार। तो बार कानून सीखे है कि अगर कोई डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो उसको लिमिट करने के लिए, उसको महदूद करने के लिए हम क्या कर देते हैं, उस पर बार लगा देते हैं। ये आगे 17 और 18 है हमारे पास जी। रिकरिंग डेसिमल are included in dash number। ऑप्शन है जी हमारे पास, ए में हमारे पास आ रहा है जी इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स हैं। बी है हमारे पास रैशनल नंबर हैं, और सी है हमारे पास जी फाइनाइट नंबर। तो इसमें कौन से, सबसे पहले ये कि रिकरिंग डेसिमल हैं कौन से। ये जो अभी मैंने ऊपर अभी आपने सॉल्व किया था 9/11 को किया था, तो उसका जो आ रहा था बार बार आ रहा था, ये 8 पॉइंट के बाद जो डिजिट रिपीट हो रहे थे वो सेमी डिजिट 8 1 फिर 8 1, ये आगे री करेंगे, एक ये री करेंगे।
और दूसरा रिकरिंग कौन सा होता है जी, जिसमें मसलन अगर कर लें 1/3 को डिवाइड कर लें हम, तो क्या आ जाएगा, 1 अंदर आ गया, 3 बाहर आ गया, पॉइंट लगाया, 3 3 ज़ार 9, 1 बच गया, फिर 3 3 ज़ार 9, फिर 1 बच गया, फिर 10 3 3 ज़ार 9, तो सो ऑन। इस तरह एक हिस्सा रिपीट हो या ब्लॉक ऑफ या दो मतलब दो हिस्से रिपीट हो, सेम बार बार वही रिपीट हो रहे हैं, तो उनको क्या कहते हैं, रिकरिंग डेसिमल। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या करते थे, जिस तरह पिछले इस तरह था 0.81 81 81 81 था, तो मैंने इसको जो मुख्तसर करके लिख दिया था वो ये था 0.81 के ऊपर मैंने क्या लिख दी थी, बाहर लिख दी थी। तो इसी तरह अभी दूसरा किया हुआ है 0.33 तो इसको हम जब लिखेंगे, ये भी समान आगे, और इसको हम जब लिखेंगे तो क्या कर लेंगे, एक ही 3 ले लेंगे और उसके ऊपर क्या डाल देंगे, बाहर डाल देंगे। तो ऐसे नंबर जिनको हम लिमिट करके मुख्तसर करके उनके ऊपर बात भी करेंगे और उनको मुख्तसर करके उनके ऊपर बात डाल दें, वो किस कैटेगरी में आ जाते हैं, फिर वो रैशनल नंबर में आ जाते हैं। यानी इनको हम 0.3 को हम लिख सकते हैं, क्या पॉइंट की जगह 1 आ गया, आगे 0, तो ये क्या आ गया 3.10। इसी तरह इसको भी आप लिख सकते हैं 0.81 को 0.81 की जगह क्या आ सकते हैं जी, 81/100। तो ये भी P/Q की फॉर्म में है और ये भी किस में आ गया, P/Q की फॉर्म में आ गया, दोनों P/Q की फॉर्म में आ गए। तो इसलिए रिकरिंग डेसिमल जो होते हैं हमारे पास, उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, इनको हम रैशनल नंबर की कैटेगरी में रखते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये हमारा ठीक है। अभी 19 आ गया, आगे 19 में है जी हमारे पास रिकरिंग एंड टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ डैश। ये जो ऊपर वाला है ये उसी के सेट, रिकरिंग एंड टर्मिनेटिंग recurring and terminating decimal can be written in the form of dash, can be written in the form of dash। तो किस में हो सकते जी, ये ऊपर अभी हमने डिस्कस किया है। टर्मिनेटिंग कौन सा होता है, जिन ये फर्ज करते हैं हमारे पास 4/5 है, तो ये रैशनल नंबर जब हम इसको डेसिमल में लाएंगे तो डेसिमल में क्या आंसर आएगा इसका, पॉइंट लगाया दिया 0 और इधर 0 के बाद पॉइंट लगाया और यहाँ पॉइंट की वजह से नीचे 0 आ गया, तो 5 8 ज़ा कितना हो गया 40। तो ये देखें टर्मिनेट हो गया। तो इस टर्मिनेट को जब दोबारा लिखेंगे, अगर इसको हम रैशनल नंबर में लाना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/10। तो फिर हम इसको किस करते हैं, कैटेगरी में रखते हैं, ऑप्शन में लिखते हैं। तो फिर उस ऑप्शन उस चीज़ में हम कर लें, गैस कर लें, अंदाज़ा कर लें कि कौन सी कैटेगरी में आ गई। हिंट मैंने आपको इधर दे दिया है, ये ए हमारे पास P/Q, बी है हमारे पास Q/P, और जो सी ऑप्शन है वो हमारे पास आ रहा है P×Q। तो कौन सा हो गया, जिस तरह अभी मैंने इसका 4 और 5 का आंसर हमारे पास क्या आया था, 4 और 5 का आंसर हमारे पास जो आया था वो था 0.8। 4.8 का जो आंसर 4/5 का जो आंसर था वो हमारे पास आया था डिवाइड करने के बाद 0.8। इसी डेसिमल को जब हम लाना चाहें, रैशनल नंबर में लाना चाहें, तो क्या आ जाएगा 8/10। ऊपर वाला P आ गया और नीचे वाला क्या आ गया Q। तो ऐसे नंबर रिकरिंग एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, यानी रैशनल नंबर में है। तो उनको किस में लिख सकते हैं जी, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं इजीली। तो ये 19 तक हो गए। अब 20 आ गया इसका जी। 20 में हमारे पास है जी 5 और 8 प्लस 9 और 5
प्लस 2/9 इज इक्वल टू किसके 2/9 प्लस 5/8। ये मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई सिखाई थी। पहली थी जो हमने की थी वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, दूसरी की थी वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी, और तीसरी जो की थी वो हमने की थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो है तो ये कौन सी, ये कम्यूटेटिव है या हमारे पास ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन लिख लें फिर डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन है हमारे पास जी कम्यूटेटिव, फाइव बाई एट प्लस 2/9 इज इक्वल टू 2/9 प्लस 5/8 होल प्रॉपर्टी। होल प्रॉपर्टी कौन सी है जी, तीनों में से कौन सी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव हो सकती है, बी क्या है एसोसिएटिव है, कौन सी प्रॉपर्टी है ये जी, और जो सी है हमारे पास वो क्या आ गई डिस्ट्रीब्यूटिव। सी हमारे पास कौन सी आ गई डिस्ट्रीब्यूटिव। तो इसमें से कौन सी आ गई, ये आ गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, जिसको मैंने आपको हमने ये किया था a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, तो यहाँ तो सिर्फ हमने अल्फ़ाबेट कर दिए, यानी 2 + 5 इज इक्वल टू 5 + 2। इसका भी क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा आंसर, उसका भी क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। जब हम इन दोनों को हम लेंगे एलसीएम लेंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आएगा वही हमारा किसका आएगा राइट हैंड साइड का। तो ऐसी कंडीशन किसको बताती है जी, हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को बताती है। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। अब 21 में हमारे पास है जी रिकरेंट डेसिमल ऑफ 2/9 इज डैश। इसमें क्या है जी, ऑप्शन आ गया आपके पास ए 0.02 बार, बी है आपके पास जी 0.2 बार, और सी है आपके पास जी 0.22 बार। ठीक है, तो इसको चेक करके आप विविंग करके देख लें। ऐसे में गैस से बेहतर है कि आप, लेकिन आपका कमांड विविंग पर इतना तेज़ हो, इतना होल्ड हो कि आप विद इन नो टाइम कर सकें। 9 2 = 18, 2 फिर 9 2 = 18, फिर 0, फिर 9 2 = 18। तो ये सारा इस तरह आगे 2 जो है बार बार रिकरिंग आ गया इसमें, यानी बार बार रिपीट हो रहे। तो फिर हमारा इसको हम आम तौर पर क्या लिखते होते हैं, जो एक ही डिजिट जहाँ रिपीट होता है तो फिर हम उसको बार की सूरत में लिखते हैं। तो 0.2 तो हमारा ऑप्शन कौन सा है जी 0.2, ये वाला ऑप्शन जो है हमारा ये करेक्ट है। इनकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस आप रखेंगे ताकि वहाँ अगर MCQ इस किस्म का आ जाए तो आपको करने में किसी किस्म की परेशानी न हो। ये 22 बड़ा एम है। एवरी रैशनल नंबर रिप्रेजेंट डैश। आंसर क्या आ गया जी, रैशनल नंबर जो है ये ऑप्शन ए में हमारे पास है जी, करते नो क्वोशंट। ठीक, बी में हमारे पास है रिपीटेड क्वोशंट, और सी में हमारे पास आंसर है इसका जी फाइनाइट क्वोशंट। ये अमूमन कंफ्यूज करने के लिए आपके पास इस किस्म के आ जाते हैं। तो सबसे पहले ये है कि मसलन मैं इसी को डिवाइड कर लेता हूँ जिसने 4/5 को किया था मैंने, और 5 बार आ गया, 4 अंदर आ गया, पॉइंट लगाया, 0 5 8 = 40। तो ये जो 8 है ये हमारा क्वोशंट है।
ठीक है, डिवाइजर, डिवाइडेड और क्वेश्चन। जो आंसर हमारा ऊपर आता है जिससे हमें पता चलता है ये टर्मिनेट वैल्यू है या नॉन टर्मिनेट वैल्यू है, री करेंगे नॉन री करेंगे। तो ऐसी सूरत में हमारे पास जैसे हमें पता चले कि ये टर्मिनेट हो गया है, नॉन टर्मिनेट है, री करेंगे नॉन री करेंगे, तो ऐसे ऐसे आंसर को क्या कहा जाता है जी, क्वेश्चन कहा जाता है। तो क्या एवरी रैशनल नंबर, ठीक है, हर रैशनल नंबर में क्या होता है, क्वेश्चन होता है। रिप्रेजेंट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है जी, इसका ऑप्शन सी क्या है जी, फाइनाइट क्वेश्चन, जिसको आप क्या कर सकें, इजीली गिन सकें। नंबर 23 में है जी नंबर 23 है जी हमारे पास डेसिमल और फ्रैक्शन, डेसिमल और फ्रैक्शन, decimal or fraction which have denominator which have denominator with publish। ऑप्शन है हमारे पास ए में है जी 10 पावर 2, इसकी बेस में 10 पावर 2 आता है यानी 100 आता है। बी है हमारे पास 0.1 आता है और सी है हमारे पास जी 10 है। तो डेसिमल क्या थी, 10वां हिस्सा, ठीक है, डेसिमल कौन कितना हिस्सा जी, 10वां हिस्सा, तो वो क्या आ जाता है, विद द पावर आके हो जाता है 10 होता है। तो ये हमारा आ गया 23 हमने किया। जितनी इनकी अच्छी प्रैक्टिस रखेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो लिखा आपके पास एमसीक्यू आपकी नज़रों के सामने है, आपने उसको बगौर पढ़ना है, उसको आप समझ गए, ऑप्शन को समझना आपके लिए बहुत आसान होगा। अमूमन बच्चे इस चीज़ की गलती कर जाते हैं कि वो उसको जो गिवन एमसीक्यू होता है उसको गौर से पढ़ते नहीं, बल्कि सिर्फ कोशिश करते हैं कि जो आंसर अवेलेबल है इनमें से कौन सा करीब तरीन है या कौन सा करेक्ट हो सकते हैं, तो ऐसी सूरत में गलती हो जाती है। नंबर है जी आपके पास 24 में है जी 2/3 इज डैश। तो 2/3 क्या है जी, अब इसका आंसर यानी क्या होगा। ए में हमारे पास है 0.3 बार, बी है जी हमारे पास 0.03 बार और सी है हमारे पास 0.003 बार। तो इसको डिवाइड करके देख लें, 3 6 are 18, 3 6 are 18, फिर 3 6 are 18, तो इसका मतलब है 6 बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इस ऑप्शन किसी एक ऑप्शन में हम ये इसको कर देते हैं 0.6। तो डिवीजन करने के बाद हमें क्या पता चला कि 2/3 जो है वो हमारे पास उसका जो आंसर है री करेंगे वो क्या आ रहा है, सी आ रहा है, यानी कि 0. क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। 25 आ गया हमारे पास। The dash of rational number can't be 0। ये कंसेप्ट में से MCQ है। The dash of rational number can't be 0। तो क्या था बॉयज, हमने क्या पढ़ा था कि रैशनल नंबर मैंने कहा था आपको 2/3 है, 7/4 है, 8/2 है, 8/5 है। तो इसमें हमने क्या कहा था कि इनका डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता।
कभी भी इस सूरत में आप नहीं लिख सकते, ठीक है। हाँ ये हो सकते हैं 0/2 कर लिख लें, 0 और 7 लिखते हैं, या 0 और 5 लिखते हैं। ऐसा पॉसिबल है कि नॉमिनेटर क्या हो 0 हो, लेकिन कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है, क्योंकि हम कहते हैं कि रेशनल नंबर ऐसे नंबर हैं जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में। 2 हमारा p आ गया, 3 हमारा q आ गया, 7 हमारा p आ गया, 4 हमारा q आ गया, 8 हमारा p आ गया, 5 हमारा q आ गया। लेकिन इसके साथ हम कहते होते हैं कि वेयर q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, कि q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ऑप्शन में हमारे पास ए नॉमिनेटर, बी है हमारे पास डिनोमिनेटर, और सी है होल पार्ट। तो क्या है जी, डिनोमिनेटर कभी भी रेशनल नंबर में 0 नहीं होता। 26 है जी हमारे पास। 26 में हम क्या कर रहे हैं जी, 26 आएगा द additive inverse of -7/3 is dash। The additive inverse of -7/3 is dash। तो क्या है जी इसका additive inverse? ए ऑप्शन है आपके पास +7/3, बी है आपके पास -3/7, और सी है आपके पास +3/7। तो एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था? एडिटिव इनवर्स की क्या डेफिनेशन है कि एडिटिव इनवर्स का मतलब है टू चेंज ऑफ साइन, यानी अगर माइनस में गिवन है तो किस में आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अगर प्लस में गिवन है +7/3 है तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा -7/3, और अगर -7/3 है तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा +7/3। लेकिन मोस्टली गलती किस चीज़ की होती है? मोस्टली गलती ये होती है कि स्टूडेंट यहाँ से साइन तो चेंज करते हैं, साथ में नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर भी चेंज कर देते हैं, यानी वो कहते हैं -7/3 का जो एडिटिव इनवर्स है वो +3/7 है, जबकि ये गलत है कि एडिटिव इनवर्स में सिर्फ साइन को चेंज किया जाता है, जबकि वैल्यू को नहीं छाड़ा जाता, क्वेश्चन को नहीं छाड़ा जाता। जो डिनोमिनेटर है वही रहेगा और जो नॉमिनेटर है वो भी वही रहेगा। सिर्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसको उल्टा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में साइन को नहीं छाड़ा जाता, जबकि नॉमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाते हैं और डिनोमिनेटर नॉमिनेटर बन जाता है। तो इसमें हमारा क्या आ गया ऑप्शन जी? फिर -7/3 का क्या हो जाएगा? +7/3, +7/3 ये ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट है। तो 27 में हमारे पास आ गया जी द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10 इज, है बिल्कुल सादा सा, लेकिन इसमें यही कंसेप्ट है, ये जो भी मैं लाइन लिख रहा हूँ। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10 इज डैश। तो क्या हो गया जी? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का तो मैंने आपको कहा था नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर करना है और डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर करना है, यानी हमारे पास अगर 10/3 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 3 ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा, यानी नॉमिनेटर डिनोमिनेटर बन गया और डिनोमिनेटर क्या बन गया? नॉमिनेटर बन गया। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है इसमें तो सिर्फ 10 है, इसमें तो डिनोमिनेटर है ही नहीं। तो मैंने यूनिट के जो रैशनल नंबर किए थे उसके आगाज में बताया था कि वो डिजिट जिसका डिनोमिनेटर नहीं है उसके नीचे हमेशा ऑलवेज 1 होता है, ठीक है। जो वहाँ क्यू होता है क्यू ऑलवेज 1 होते हैं। तो फिर 10 का क्या आ जाएगा? इसी को उलट करके देख लें, 10 और 1 का क्या आ गया? 1 और 10 आ गया। इसी तरह अगर कोई पूछ रहे 100 का क्या है, सिर्फ 100 दे रहे, तो आपको ये याद होना चाहिए कि जहाँ डिनोमिनेटर नहीं होता कुछ भी वहाँ हमेशा 1 होता है। तो उसको क्या, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ जाएगा? 1/100 हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हैं इसके नीचे 10 के नीचे तो इधर डिनोमिनेटर ही नहीं है तो उसके जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो भी 10 ही होगा, चूँकि डिनोमिनेटर है ही नहीं। तो ऐसी गलती नहीं करनी कि हर वो डिजिट जिसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं है वहाँ ऑलवेज ऑलवेज क्या होता है जी? लाइज 1।
तो उसके डिनोमिनेटर में हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ट्वेंटी में आपके पास आ गया जी ये भी MCQs है। ए रैशनल नंबर मीन के P और Q यानी रैशनल P बाई Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, वेयर Q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। यहाँ तक इसकी प्रॉपर्टी हो गया है कि रैशनल नंबर है P बाई Q की फॉर्म में होता है, जिसमें Q कभी भी 0 नहीं होता। इस डैश ये MCQ है, इस डैश इफ P and Q have opposite sign, ठीक हो गया। इसका क्या मतलब हो गया, अगर हमारे पास 3 और 7 है तो ये कौन सा है हमारे पास रैशनल नंबर है, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है, क्योंकि 3 भी प्लस क्या है 7 भी क्या है प्लस क्या है। लेकिन अगर आ जाता है -3 और 7, सिर्फ जो ऊपर वाला है उसके साथ माइनस आ गया है, यानी नोमिनेटर के साथ माइनस है जिसको हम P कहते हैं, इसके साथ वो है माइनस है, तो ये फिर पूरा जो रैशनल नंबर है ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। -3 और 7 भी नेगेटिव रैशनल नंबर है, और अगर इसी का दूसरी तरफ इस्तेमाल आ जाता है 3 और -7, अगर डिनोमिनेटर के साथ भी माइनस आ जाता है तो वहाँ भी जो रैशनल नंबर होता है वो भी क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ऑप्शन ए आपके पास पॉजिटिव, बी है आपके पास नेगेटिव, सी है आपके पास एब्सोल्यूट, यानी बेशक को जो भी साइन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एब्सोल्यूट। ठीक है, तो फिर क्या अभी हमने क्या कह रहे हैं, द रैशनल नंबर P और Q where Q must not be equal to 0 is dash if P and Q have opposite sign। अगर P और Q जो हैं यानी 3 और हमारे पास अगर 5 और 10 है या 5 और 3 है, अगर इनके साथ कोई साइन नहीं है वो तो अंडरस्टूड है कि दोनों पॉजिटिव हैं। अगर साइन Q नहीं है वो अंडरस्टूड है क्या है, वो पॉजिटिव है, तो फिर तो ये तो पॉजिटिव रैशनल नंबर आ गया। लेकिन P और Q अलग ला दें, P के साथ प्लस है Q के साथ माइनस है, both have opposite sign। ठीक है, P and Q have opposite sign। अपोजिट का क्या मतलब, अगर मैं दोनों माइनस कर देता हूँ, ये अपोजिट साइन तो नहीं है, माइनस और माइनस दोनों तो सेम साइन है। अगर दोनों में प्लस लिख देता हूँ तो ये भी तो सेम साइन आ गए। लेकिन किस सूरत में, जब Q नेगेटिव हो, P नेगेटिव हो और Q पॉजिटिव हो, ठीक, तो फिर भी नेगेटिव होगा, और अगर P पॉजिटिव हो और Q नेगेटिव हो फिर भी क्या होगा, नेगेटिव हो गया। तो ये बड़ा जरूरी है, MCQ है। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। ये याद रखना है कि अगर किसी एक के साथ माइनस आ रहा है तो इसका मतलब है वो रैशनल नंबर हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। ट्वेंटी 29 पे आ जाते हैं। 29 हमारा क्या कह रहा है जी, 29 कह रहे हैं जी -7 और 8, यानी ये देखिए जो अभी मैंने समझाया है ये अक्सर इस तरह आता है -7 और 8। अगर ये माइनस यहाँ आ जाए आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये 7 क्या है ये 8 क्या है, शुरू में आ गया लाइन के शुरू में, तो आदमी के बच्चे अमूमन स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ने तो समझाया था कि -7 और 8 आएगा या 7 और -8 आ जाएगा। तो या तो ऊपर वाजे इस तरह माइनस होगा 7 के साथ, या वाजे नीचे डिनोमिनेटर यानी 8 के साथ माइनस होगा। तो जो क्वेश्चन में तो आया है उसमें तो ना पता ही नहीं चल रहा कि ये 7 क्या है या ये किसका है, 8 का है। तो इसमें ऐसी सूरत में ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑलवेज डिनोमिनेटर को। ठीक है, ये ऑलवेज किसको रिप्रेजेंट करता है, डिनोमिनेटर को। तो हमने ये चीज़ पढ़ ली है कि अगर
नॉमिनेटर नेगेटिव है फिर भी रैशनल नंबर क्या होगा, नेगेटिव होगा, और अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो फिर भी रैशनल नंबर नेगेटिव होगा। तो -7 और 8 किसको रिप्रेजेंट करते हैं जी, -7 और 8 रिप्रेजेंट डैश रैशनल नंबर। तो ए में हमारे पास क्या आ गया जी, ए में हमारे पास है पॉजिटिव, बी में हमारे पास है पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव भी है यानी नेगेटिव भी है। और सी में हमारे पास क्या ऑप्शन है जी, नेगेटिव। यहां से देखें ये कंफ्यूज करने के लिए ऐसा बना देते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी ऊपर वाले को अगर ये जो माइनस है अगर मैं ऊपर लगा रहा हूँ तो नेगेटिव आ जाएगा और नीचे अगर पॉजिटिव मान रहा हूँ तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ये माइनस आगे अगर रैशनल नंबर के साथ तो वो ऑलवेज कौन से होते हैं, वो नेगेटिव होते हैं। तो ये जो पिछला हमने किया था 28 वाला वो इसी की समझने जो इसी का पार्ट था, और इसको अगर एक्सप्लेनेशन आ जाए तो एक्सप्लेनेशन कर देते हैं ताकि बच्चा समझने में क्या करे, कंफ्यूज हो जाए या अपना माइंड इस्तेमाल करे क्या है कि उसको इस किस्म के वाजे पता ही है नहीं। 0 और 3 इज इक्वल टू डैश, तो 0 और 3 किसके बराबर है जी, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 ऑलवेज स्टैंड फॉर 0। तो ए ऑप्शन है हमारे पास 0, बी ऑप्शन है हमारे पास अनडिफाइंड, ठीक है, और सी आंसर है हमारे पास 3। तो कौन सा आ गया, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू 0। तो जो आगे 31 है हमारे पास आ रहे हैं वो इसी वर्ड कर देते हूँ मैं, यानी 3 और 0 लिख देता हूँ अगर, तो इज इक्वल टू डैश। तो ये ऑप्शन ऊपर वाले लिख लेते हैं 0, बी है हमारे पास अनडिफाइंड, और जो सी ऑप्शन है इसमें हम वही लिख देते हैं क्या जी 3। तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0, तो ये क्या आ गया, वो फिर अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक। ये 30 आ गया, 31 आ गया, तो 32 में हमारे पास जो है वो क्या है, 32 में हमारे पास है 0 डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू डैश। तो 0 डिवाइडेड बाई 0 भी ऑलवेज के होते हैं अनडिफाइंड होते हैं। जीरो डिवाइडेड बाई 0, तो ये भी क्या है जी, अनडिफाइंड है, यानी इसका आंसर भी पॉसिबल नहीं है। तो बस ये थे मिक्स मैंने एमसीक्यू जो तैयार किए थे, रैशनल नंबर यानी यूनिट सेकंड और डेसिमल यानी यूनिट 3 के वाले से। तो होपफुली कि मैंने कोशिश की है कि साथ साथ जितना पॉसिबल हो, जितना मुमकिन इनको एक्सप्लेन करूँ। तो मैंने एक्सप्लेन किया है, साथ सिर्फ ये है कि आपके लिए सजेशन ये है कि ऐसे अपने आप से कोशिश करें, बनाएं, बुक में से देख कर बनाएं, जितना आप खुद बनाएंगे, बेशक गलत हो, सही हो, गलत हो, आप बना कर लाएँ, इंशाल्लाह जो ही हालात बेहतर होगा आप आएंगे तो आप जहाँ जिन में आपके कन्फ्यूजन है तो उनके साथ आपको बकायदा डिस्कस किया जाएगा। लेकिन अगर आप इन्हीं के भरोसे पर रह जाएंगे तो ये मेरे ख्याल में ज़्यादती है। आप कोशिश करें, पहले तो ये कि इंशाल्लाह उम्मीद है इन्हीं में से आएगा, अगर नहीं है तो इसी से मिलता जुलता आएगा, तो आपके पास कम अज़ कम एक क्लू होगा कि इस किस्म का मैंने किया था कि सर ने हमें ये समझाया था। ये जिस मैंने अभी देखें, ये 9th के एग्ज़ाम में ये आए हुए है, ये जो मैंने अभी लिखा है आपके सामने 7 और 8, ठीक है, ये 7 और 8 है तो माइनस यहाँ डाल दिया। अक्सर बच्चे कन्फ्यूज हो गए थे कि ये -7 का है या 8 का है। तो ऐसे सूरत में अभी आपने ये सीख लिया कि माइनस ऊपर है या माइनस नीचे है। अगर नेगेटिव रैशनल नंबर के साथ नेगेटिव साइन आ गया तो वो है ही नेगेटिव रैशनल नंबर। तो इसी किस्म का कर लेते हैं कंफ्यूज करने के लिए। या आपने बुक में ये पढ़ा होता है 0/3, वहाँ 3/0 कर देते हैं। तो वहाँ भी स्टूडेंट क्या कर लेते हैं कि 0/3 अगर 0 था तो 3/0 भी 0 है। हालांकि कोई भी वैल्यू जिसके डिनोमिनेटर में 0 आएगा वो कभी भी 0 नहीं होगी, बल्कि वो ऑलवेज अंडरस्टूड है कि वो ऑलवेज अनडिफाइंड होगी। तो अगर इसी तरह आ जाए 0/0 तो ये भी ऑलवेज के हो जाते हैं अनडिफाइंड होते हैं। तो छोटा सा मामूली से ऐसा उठा कर देते हैं ये सारी चीज़ें,
ज़िंदगी जब आप आए तो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी ये कि मैंने कौन से क्वेश्चन में से उठाकर बनाए, उसमें कहाँ कहने का क्या मकसद था, उसमें कहने का ये मकसद था कि उसकी ये लाइन प्रेजेंटेशन थी कि इस तरह करने प्रेजेंट करने, या ये कंसेप्ट था। तो पॉसिबली जितनी मुमकिन है आप इसको ट्राई करें, जहाँ तक भी हो सकता है अपने से कोई एक देख लेकर उसको करें, अपने से बनाएं। ये मैंने -7 और 8 दे दिए, यानी ये -7 और 8 है, तो आप इसको -a और b बना दें, वहाँ डिजिट ना आए तो अल्फ़ाबेट आ जाते हैं। तो आपके जहन में ये भी हो, ऐसे 2-3 इस तरह करके कोशिश करें बना लें, ठीक है। तो ये आज इंशाल्लाह यूनिट 3 का, यूनिट 2 और 3 के जो MCQ थे मैंने कोशिश की एक, तो जितने आप इनको प्रिपेयर करेंगे इंशाल्लाह आपको भी क्या होगा, फ़ायदा होगा। और उसके साथ साथ करें, कोशिश करें कि जितने अभी तक 3 यूनिट हो गए तो डेली की रूटीन रखें, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन की डेली की रूटीन में रखें। जितनी प्रैक्टिस होगी तो ज़ाहिर है फिर आपको इतना फ़ायदा होगा। तो इंशाल्लाह आगे यूनिट कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 4 पढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।